जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल श्री बालाजी क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे सभी भाई और बहनें? जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने एक नया सीजन स्टार्ट किया है, नई न्यू बैच स्टार्ट की है। उसी के माध्यम से चलते हुए हम पहला चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10th का स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है जल का क्रम। और हमने पिछली क्लास में आपको उसके बारे में थोड़ा सा नाम बताया था कि आखिरकार जल क्रम वगैरह क्या होते हैं। उसी क्रमागत हम आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं पाचन तंत्र पे। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर पाचन तंत्र क्या होता है। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया आप सभी लोग जितना हो सके इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार पाचन तंत्र होता क्या है, एकदम बेसिक और एकदम नॉर्मल तरीके से। मान के चलिए अगर आप लोगों ने अच्छे से एक गांठ बांध के एकदम मस्त से पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और रही बात आपकी फिगर की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक फिगर आपको डिजिटल बोर्ड पे आराम से बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं अपने इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको, आप मान के चलिए अगर आपको लिखते हुए चल रहे हैं ना, तो आपको दोबारा पीडीएफ या किसी भी फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आप लोग बता रहे हैं, आप फटाफट से लिख के चलिए, ठीक है? तो आइए जान लेते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। देखो, मानव तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हमारी जो पहली मीटिंग आती है वो कौन सी आती है? वो आती है कि मानव आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। क्या आती है? मानव आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो हम जान लेते हैं कि मानव आहार नाल और पाचन ग्रंथियां क्या होती है। तो क्या लिखा है कि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? सर्वाहारी का मतलब वो होता है कि वो मांस भी खा सकता है और शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। मतलब कि जो प्राणी, वो चाहे पक्षी हो, मोर हो, मतलब कोई भी हो, जानवर हो, अगर वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों है तो उसी को हम बोलेंगे सर्वाहारी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जिसमें 7 से 8 मीटर लंबी मुख गुहा से गूदा तक फैली आहार नाल होती है। कहां से कहां तक और कितनी? जिसमें 7 से 8 मीटर, कहां से? मुख गुहा से गूदा तक फैली एक आहार नाल पाई जाती है, ठीक है? फिर क्या लिखा है कि आहार नाल में भोजन के पाचन हेतु कुछ पाचन ग्रंथियां हैं, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है? ये किससे पाई जाती है? भोजन के पाचन हेतु, ठीक है? फिर नीचे क्या लिखा है कि मानव आहार नाल में मुख गुहा, अब देखो यहाँ पे बात हो रही थी भोजन के पाचन हेतु कुछ पाचन ग्रंथियां, ये हमारी जो है लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। जितनी है ग्रंथियां हैं उनको, जिसको भोजन के पचाने हेतु। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि भोजन और मानव आहार नाल में मुख, मतलब कि आहार नाल में कौन कौन से हैं? मुख आता है, मुख गुहा आता है, ग्रंथि आती है, ग्रास नलिका आती है, अग्नाशय आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय आदि पाए जाते हैं। किसमें? अमाशय में, बताइए आहार नाल में, ठीक है? वो जो नाल होती है यहाँ पे देखो बताया गया है, क्या होती है आहार नाल? कितनी? 7 से 8 मीटर लंबी आहार नाल पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में आहार नाल की कितनी लंबाई होती है? तो लगभग, देखो लगभग होता है तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन लगभग 7 से 8 मीटर लंबी मुख गुहा से गूदा तक की तक फैली होती है, ठीक है? फिर दिया है, पहली हेडिंग हम बात कर लेते हैं। पहली हेडिंग क्या है? मुख और मुख गुहा। क्या है पहली हेडिंग? मुख और मुख गुहा। फिर बात देखो क्या लिखा है मुख और मुख गुहा में, मानव में 2 पेशीय अकोष्ठकों से घिरा मुख पाया जाता है। 2 पेशीय, आप जानते हो कि ये देखो एक इधर से और एक इधर से अकोष्ठकों से घिरा मुख पाया जाता है, जिसके अंदर मुख गुहा होती है। मुख गुहा आप लोग देख रहे होंगे, अपना नाम देख लीजिए, ये होता है हमारा मुख गुहा। मुख में क्या पाए जाते हैं? मुख में दांत पाए जाते हैं, आप लोग जानते ही हो। मुख में दांत पाए जाते हैं, जीवा पाई जाती है, एक बड़ी सी, और उसके बाद स्वाद इंद्रियां पाई जाती है, ठीक है? फिर अगला बात लेते हैं, लाल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और फिर हम देख लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसी से रिलेटेड है कि पहली मीटिंग वाली हमारी यहाँ क्या पाया जाता है? पहला दांत हो जाता है, मुख में क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है। तो आज बात कर लेते हैं कि दांत आखिरकार क्या होते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि मानव में गर्दगंती, विषमदंती, द्विबारदंती प्राणी है। मानव कौन सा प्राणी है? मानव गर्दगंती, विषमदंती, द्विबारदंती प्राणी है। फिर क्या लिखा है कि मानव में कृंतक काटने वाले, कृंतक काटने वाले मतलब कि ये आगे वाले, कौन है? ये आगे वाले, 2 ऊपर के और 4 नीचे के, ठीक है? फिर रत्नक छेदने वाले मतलब कि ये किनारे वाले जो नुकीले होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 हो जाते हैं। फिर अग्रचमंडक कूटने वाले, मतलब कि जो चीरने वाले के 2 पीछे इधर होते हैं, 2 ऊपर और 2 इधर, ठीक है? फिर आता है चवर्णक मतलब पीसने का कार्य करता है, एकदम पीछे वाले।
ठीक है। आपके मान लीजिए कि दो दांत पीछे, लगभग दो नीचे दो ऊपर पाए जाते हैं। कौन से? पीछने वाले, उनको बोलते हैं चवर्णक। आदि प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है ना? क्लियर भाई लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दंत सूत्र की। किसकी? दंत सूत्र की। देखो जो शिशुओं के लिए होता है, मतलब जो छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, वो होता है 21 20 अपॉन 21 20 इंटू 2 इज इक्वल 20। कैसे? अब देखिए ऊपर कितना है 2 1 2 हो गया 5, और नीचे भी है 2 1 2 मतलब 5, और 5 5 10 हो गए। हम नीचे ऊपर लेना है, इधर वाले का ऊपर ना, नीचे वाले यहां पर आप डिवाइड मत कर देना, ठीक है। आप डिवाइड मत कर देना, क्योंकि यहां पर हमने ऊपर का ले रखा है, नीचे वाले का रखा है। कितने हो गए? 5 5 10, उसके बाद 10 to 20, ओके। फिर आ जाता है वयस्कों के लिए। वयस्क मतलब कि 18 साल से ऊपर वाले के लिए, ठीक है, या फिर 18 साल तक के बच्चों के लिए, 21 साल से ऊपर के लिए। फिर 21 और 23, 21 23। अब बात करते हैं, देखो 21 23 मतलब कि 2 1 3 3 2 5 और 5 3 8, तो 8 और 8 8 2 16, 8 2 16, 16 2 32, 16 2 32। तो ये हो जाता है वयस्कों के लिए। अब बात कर लेते हैं, एकदम नोट पॉइंट हमारा है कि मानव में अंतिम दांत कौन सा? अंतिम दांत मतलब कि 32वां दांत बुद्धि का दांत होता है। गांव में बोलते हैं कि अगर आपका जब तक 32वां दांत नहीं जानता तब तक आपके अंदर बुद्धि नहीं आती, ठीक है। तो लास्ट में जो दांत होता है वो 32वां उपाय का दांत होता है, 32वां बुद्धि का दांत होता है, ठीक है, जो कि मेरा अभी उग रहा है, ठीक है। पीछे वाले दो यहाँ से उग रहे हैं पीछे से जी। तो आई होप कि आप लोगों को आज की छोटी क्लास में थोड़ा सा आनंद आया होगा भाई, क्योंकि आप मान चलिए हम एकदम घसीटने वाले नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। तो हम कोशिश करेंगे आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट बताते चलेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ऐसे बने रहिए, और हमारे साथ जितने और भी भाई जोड़ना चाहते हैं आप लोग, सभी लोगों को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अपने भाई का रिक्वेस्ट है, मान लीजिए कि जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।